प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरितालिका, तीज व्रत कथा एवं व्रत के पूजन के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर यजमान बैठें। जलपात्र या अर्घी या पंचपात्र में थोड़ा जल निकाल लें। पूजन सामग्री की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप पूजन करने से पहले पूजन सामग्री को ले आएं और यथास्थान रख लें। पूजा के स्थान को पोंछकर पवित्र कर लें। अर्पणा, सिंदूर आदि लगा लें। आप अपने सामने केले के पत्ते पर या किसी शुद्ध धातु से निर्मित थाली पर 6 स्थानों पर 6 जगह अलग अलग पान रखें। आप चाहें तो फल को थोड़े से फल को काट लें ताकि आपको चढ़ाने में मदद मिले, और कुछ फल को संपूर्ण भी रखें जैसे केला, सेब, और कुछ ऋतु फल आदि को भी अखंडित रखें। जैसा कि हमने बताया कि 6 स्थानों पर केले के पत्ते पर पान बिछाएं या फिर थाली पर ही 5 जगह पान बिछाएं। उस पर अक्षत पुंज लगाएं। 5 स्थान पर हम गणपति, दुर्गा, सूर्य, अग्नि और शिव जी की पंचदेवता यानी पंचदेवता जी की पूजन करेंगे। और 6ठे स्थान पर, छठा जो पान हमने लगाया, वहाँ पर हम गौरी माँ का पूजन करेंगे। अक्षत पुंज लगाने के बाद सभी 6 स्थानों पर फल, मिष्ठान, मेवे, जो भी आपके पास नैवेद्य की वस्तुएं हैं, वे थोड़े थोड़े सभी पान के पत्तों पर रखते हुए फिर से आप एक पान लें और उसी पान पर 11 जगह अक्षत पुंज लगाएं, या यदि संभव हो तो पुनः 11 पान अलग से बिछाकर उस पर अक्षत पुंज लगाएं। फिर प्रत्येक अक्षत पुंज पर फल, मेवे, मिष्ठान, नैवेद्य की वस्तुएं आदि रखें। 2 और पान लगाएं जिस पर तिल का पुंज रखें। एक विष्णु भगवान जी के पूजन के लिए एवं एक राधा कृष्ण जी के पूजन के लिए हम उसको उपयोग में लाएंगे। अपने कलश पात्र को तैयार कर लें। कलश को सुसज्जित कर लें। कलश में सिंदूर लगा लें। कलश के कंठ पर मौली धागा लपेट दें और कलश को अपने वाम भाग में रखें। जिस जगह आप कलश रख रहे हैं उस जगह नीचे में धान या जौ रख दें। उस पर कलश में थोड़ा सा जल डालकर पहले से ही रखें। कलश में जो आप नारियल चढ़ाएंगे उस नारियल पर लाल वस्त्र एवं मौली धागा भी बांधकर रख लें। पूजन की थाली पर रख लें। पूजन थाली पर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा तिल, चंदन, रौली, मौली, केसर, कुमकुम, यदि संभव हो तो तुलसी के पत्र, सुपारी, बिल्व पत्र, पान का पत्ता, फूल, दुर्वा, फूल माला, कुछ खुदरा पैसा, जल पात्र आदि आप रख लें। अब आप दीपक भी तैयार कर लें। दीपक के नीचे भी अक्षत या धान डालकर दीपक को प्रज्वलित करें। अब आप उंगली में, अनामिका उंगली में चंदन लेकर पुष्प पर छिटकें। मंत्रोच्चारण के बाद पुष्प पर छिटकें। यह हम पुष्प की शुद्धि कर रहे हैं। पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पचयावकीर्णे होम फट स्वाहा दृष्टि दोष स्पर्शात् विमुक्ता भव। यानी यदि कोई दृष्टि दोष वगैरह है तो उससे पुष्प हमारा शुद्ध हो जाए। अब हम जलपात्र की पूजन करेंगे। एक फूल लें। फूल में थोड़ा सा चंदन मिला लें और अक्षत मिला लें, और जलपात्र जो है आपका यानी अर्घी पंचपात्र या जिसमें आपने जल रखा है उसमें यह फूल को डालेंगे और मन में भावना रखेंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पावन नदियों के जल हमारे इस गंगा जल में या फिर आपने जो जल रखा है उसमें मिलन, उसमें मिश्रित हो रहा है, उसमें सारा जल आ रहा है। मंत्रोच्चारण के बाद यह फूल उसमें डालेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह पुष्प को जल में छोड़ दें। अब उस जल को अपने हाथ में लें। बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ में लें और अपने मस्तक पर पूजन सामग्री पर छीटेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सौबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ विष्णुर्विष्णुर्हरिः हरिः। पुनः अब आचमन करेंगे। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में एक आचमनीय जल लें और मंत्रोच्चारण के बाद उस जल को ग्रहण कर लें। या यदि आप जैसे व्रत कर रहे हैं, हरितालिका के व्रत में जल का त्याग किया जाता है, तो आप इस जल को अपने मस्तक पर ही ऐसे छींट लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दूसरी बार के आचमनीय से जल लें। तीसरी बार लें। ओम माधवाय नमः, हाथ को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब पीला सरसों को अपने बाएं हाथ में लेके अपने सर के चारों तरफ घुमाकर ईशान कोण में छीटेंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। पीली सरसों को ईशान कोण में छीट दें। अब चंदन, फूल और अक्षत लेकर दीपक जिस स्थान पर आप प्रज्वलित कर रहे हैं उस स्थान पर उस फूल को छोड़ेंगे। भो दीप त्वं देवरूपस्त्वं अंधकारनिवारकः यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। सूर्यः सोम यमः कालः महाभूतन्यः छप पवनो दिग्पतिं भूमिम् आकाशं खचरामरा। एते शुभश्चाः कर्मणो मम साक्षिणः ब्राह्मण कर्म संस्थाय कल्पध्वमि सन्निधिम्। ओम दीपस्त देवताभ्यो नमः। दीपक को प्रणाम कर लें। पुनः हाथ में अक्षत, फूल और चंदन लेकर जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर छोड़ें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाषणम्। ओम पृथिव्यै नमः, थोड़ा सा जल छोड़ें। ओम आधार शक्तये नमः, प्रणाम कर लें। ओम कमलाशनाय नमः, ओम कूर्माशनाय नमः। अब पुनः हाथ में अक्षत ले लें और अक्षत को हाथ में रखें और मंत्रोच्चारण के बाद उस अक्षत को आप अपने चारों तरफ छींट देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृकतश्वा-मरुतः पृश्निमातरः शुभन्यावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वामणवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिरभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नुसरदो अन्ति देवा यत्राणशक्राजरशं तनूनाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतायुर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सुशांतिर्भवतु, सब तरफ छीट दें। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पुनः प्रणाम करें। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्य देवीभ्य नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। अब कृष्ण जी का ध्यान कर लेंगे। ओम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मतिर्ममो। अब गुरुजनों का ध्यान कर लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक विशेष जानकारी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हम जो शिव जी की पूजन करेंगे हरितालिका व्रत में सामान्यतया उमा महेश्वर यानी भोले बाबा और माता पार्वती जी का गणेश जी सहित पूजन होता है। तो इस पूजन को हम कैसे करेंगे? यदि आपके पास भगवान शिव और माता पार्वती का धातु का मूर्ति है, अष्ट धातु का मूर्ति है या किसी भी शुद्ध धातु से निर्मित मूर्ति है तो आप उस मूर्ति पर पूजन कर सकते हैं, स्नान आदि करा सकते हैं। यदि आपके पास फोटो है तो फोटो के सामने एक जलपात्र रख लें और उस जलपात्र में हम पूजन करेंगे, जलपात्र में ही स्नान करा देंगे। तो ऐसा भी करके हम कर सकते हैं। या आपके पास यदि शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर ही हम शिवजी और पार्वती माता दोनों का पूजन कर सकते हैं। या आप पार्थिव का लिंग भी बना सकते हैं। पार्थिव यानी मृतिका या शुद्ध मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना लें और उस पर हम शिवलिंग पर ही पूजन कर लेंगे भगवान शंकर जी का और माता पार्वती जी का। तो जो भी आपसे संभव हो आप वैसा ही उसको सुसज्जित कर लें और उस पर हम पूजन करेंगे। तो चलिए अब पूजन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पंचदेव का पूजन करेंगे। हाथ में फूल ले लें और अक्षत ले लें और आपने जो 5 स्थानों पर अक्षत पुंज लगाया है सामने, उन पर पांचों देवता का ध्यान कर लेंगे हम एक साथ और उन पर बारी बारी से आप छोड़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम मां। ओम श्री गणेशाय नमः। पहले अक्षत पुंज पर छोड़ें, दूसरे पर सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे और उसके बाद दूसरे अक्षत पुंज पर आप फूल छोड़ें। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यन् च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम शुं सूर्याय नमः। दूसरे स्थान पर छोड़ें। अब तीसरे स्थान पर छोड़ेंगे माता दुर्गा का ध्यान करते हुए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वशस्त स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां। ओम अंबिकायै नमः। अब चौथे स्थान पर अग्निदेव का ध्यान करते हुए छोड़ेंगे। ओम अग्निन्दो तंबुरो तदेह विपाहमुपब्रवे देवान् आशादयादिय। पुनः अब पांचवें स्थान पर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए छोड़ेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांब सदा शिवाय नमः। अब थोड़ा सा जल छोड़ें। ओम पाद्योपाद्यम मस्यूरर्घम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु श्राणीयम जलम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हो सके तो आप एक जल पात्र में गंगा जल रख लें और बीच में गंगा जल रख लें और उसी पर आप फूल बेलपत्र दुर्वा सब कुछ चढ़ाते जाएं। और नैवेद्य की वस्तुएं तो आपने पहले से ही सजा दी है, तो इस तरह भी पूजा किया जाता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। हमने जल चढ़ा दिया। ओम जलम समर्पयामि पाद्योपाद्यम मस्यूरर्घम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु श्राणीयम जलम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। अब फूल में चंदन मिलाकर चढ़ाएं। ओम सुगंध पुष्पम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। दुर्वा चढ़ाएं। ओम दुर्वांकुराम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पुनः जल चढ़ाएं। ओम यथोपस्थित यथा भाग नैवेद्यम निवेदयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः।
गणपत्यादि पंचदेव पूजितोषि प्रसीद क्षमत्वम। अब छठे स्थान पर माता गौरी का पूजन करें, उस पर थोड़ा सा अक्षत छोड़ें। ओम गौर्यै नमः। पुनः फूल चंदन मिलाकर और जल। ओम पाद्योपाद्यम मस्त्युरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि गौर्यै नमः। थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दें। ओम सिंदूराभरणम समर्पयामि गौर्यै नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि गौर्यै नमः। जल एतानि गंधपुष्प धूप दीपतांबूल्यथोपस्थित यथा वाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम माता गौर्यै नमः। माता गौरी पूजितोषि प्रसीद क्षमत्वम। अब हम संकल्प करेंगे, आज के पूजन का संकल्प करेंगे। आप मतलब जाने आप जो पूजन करता, आप 11 बार हो सके तो नमः शिवाय या ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जप कर लें। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करें और 11 बार ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः इस प्रकार करके 11 बार जप कर लें। अब संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में दूर्वा लें, आचमनी में भी ले सकते हैं। दूर्वा लें, अक्षत लें, फूल लें, सुपारी लें और एक द्रव्य यानी खुदरा पैसा, एक खुदरा पैसा भी उसमें रख लें। आज का जो आपने व्रत किया है, आप प्रदोष काल में पूजन कर रहे होंगे, तो अभी हम प्रदोषकालीन संकल्प करेंगे। तो चलिए संकल्प प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। नमः हो सके तो आप भी साथ में बोलें। नमः अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का नाम अमुक क्षेत्रे, जिस नगर या ग्राम में रह रहे हैं अमुक नगरे या अमुक ग्रामे भाद्रपद मासे शुक्ले पक्षे तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे। अपने गोत्र का नाम ले लें। अमुक गोत्रः अहम अपना नाम लें। वर्ण के अनुसार शर्मा वर्मा या गुप्त लगाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से ब्राह्मण शर्मा लगाएंगे, क्षत्रिय वर्मा लगाएंगे, बाकी गुप्त लगाएंगे। इह जन्मनि जन्मांतरे च अखंडित सौभाग्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि दीर्घायुष्य प्राप्ति प्रतिवार्षिक हरितालिका व्रतांगत्वेन श्री उमा महेश्वर देवता प्रीत्यर्थम यथा ज्ञानेन षोडशोपचार पूजन तत्रादौ कलश स्थापनम विविध देवी देवता पूजनम च अहम करिष्ये। इसे आप सामने किसी पात्र पर रख दें या एक पान के पत्ते पर रख दें, उस पर थोड़ा सा जल छोड़ें। इदं संकल्पम सिद्धिर्भवतु। प्रणाम करें। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुषुप्तश तथैवैति दूरंगमं ज्योतिराञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन आपने अपने वाम भाग में कलश के नीचे धान रखा होगा और उस पर कलश आरूढ़ करेंगे। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको कलश रखना है वहाँ के भूमि का स्पर्श करें। ओम भूरसि भूमि रसि अदिति रसि विश्वधाया विश्वस्व भुवनस्व धत्रिम पृथ्वीम यच्छ पृथ्वी त्रिक्वम ह पृथ्वी माहि गुंषि। उसके बाद धन आपने जो धान रखा है धान को छुएं। ओम धान्यमसि धिन्हु देवान् प्राणाय त्वा दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घा मनु प्रसीता मायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपानिः प्रतिगृह्णात् त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वां महीनां पयोषि। उस पर कलश रखें या कलश रखा है तो आप कलश का स्पर्श करें। ओम आजिग्रह कलशम मह्या त्वा विशन्तिन्दवः पुनरुर्जा निवर्त्सव शानः सहस्रम दुक्षोरुदारा पयस्वती पुनरमा विस्ताद्रयी। कलश में अब थोड़ा सा जल डाल दें। ओम वरुणस्योतम्ब नमसि वरुणस्य स्कम्बसर्जनिस्तो वरुणस्य ऋत्सदन्यमसि वरुणस्य ऋत्सदन्मसि वरुणस्य ऋत्सदन्मासीद। कलश में चंदन लगाएं। ओम त्वां गंधर्वाखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादौच्यत।
सर्वौषधि यदि उपलब्ध हो तो सर्वौषधि डाल दें। ओम या औषधि पूर्वा जाता देव्येभ्य स्त्रियुगम पुरा मणेनु बभ्रुणा महागुम सतहम धामानि सप्त च। दुर्वा डालें कलश में। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। अब उस पर पंच पल्लव या आम्र पल्लव छोड़ें। ओम अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वसतिस्कृता गोभाज इत्किलाशत यत्सन्नवथ पूरुखम। कलश में पवित्री कुश छोड़ें। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रसवतुत्पुनम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशोरस्मभि तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। कलश में एक सुपारी छोड़ें। ओम या फले निर्या अफलाओ पुष्पाया स्वपुष्पनि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तक्वंहषः। कलश में पंचरत्न डालें। ओम परिवाजपति कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत ददरत्नानि दाशुषे। कलश में एक पैसा डालें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित सौदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कलश पर वस्त्र चढ़ाएं या आपने जो कलश पर नारियल चढ़ाया है, नारियल और वस्त्र और मौली धागा लपेट के आपने रखा होगा, सब कुछ एक ही साथ चढ़ा दें। ओम सुजातो ज्योतिषा सहस्रमा वरुथमा सदत्सव वाशो अग्ने विश्वरूपग्वम संव्यवस्व विभावशो। नारियल चढ़ाएं, वही मतलब नारियल और कपड़ा जो लपेटा हुआ है एक ही साथ सब चढ़ाएंगे। ओम या फले निर्या अफलाओ पुष्पाया स्वपुष्पनि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तक्वंहषः। अब कलश में वरुण आदि देवताओं का ध्यान करें। वरुण जी का ध्यान करेंगे। वरुण यानी जल के देवता। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमाना सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वंशा मार्ण आयो प्रमोखी। अस्मिन् कलशे वरुणं शांगं स्वपरिवारं सायुधं स्वशक्तिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वण अंगैः सहिता सर्वैः कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्दु देवपूजार्थं दुरितच्छयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितच्छयकारका। अब हाथ में अक्षत ले लें, फूल ले लें, चंदन ले लें, सब लेके ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पे ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। अब कलश के कंठ के पास अपने अनामिका और अंगुष्ठ उंगली से स्पर्श करेंगे। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाज्यस्व बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञगुं स्वमिमं दधातु विश्वे देवासिंहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम कलशे वरुणाद्यावाहि देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। इसके बाद फूल और अक्षत लेके छोड़ें। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। फिर पुष्प चढ़ाएं। ओम ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आसन के लिए अक्षत चढ़ाएं। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम फिर जल चढ़ाएं। ओम हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आचमन के लिए जल दें। ओम आचमनीयं जलम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। एक जनेऊ चढ़ा दें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमसुतेजं यज्ञोपवीतं समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आचमन के लिए जल दें। ओम आचमनीयं जलम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। चंदन चढ़ाएं। ओम चंदनम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। पुनः अक्षत चढ़ाएं। ओम अक्षतान् समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। फूल या फूल माला हो तो चढ़ा दें। ओम पुष्पम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। धूप दिखा दें। ओम धूपम आग्रापयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। दीप दिखा दें। ओम दीपम दर्शयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। हाथ धो लें। कलश के सामने एक पान के पत्ते पर भी कुछ नैवेद्य लगा दें। ओम
नैवेद्यम निवेदयामि वरुणाद्या वाहि देवताभ्यो नमः। 1 पैसा चढ़ा दें। ओम कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि वरुणाद्या वाहि देवताभ्यो नमः। ओम वरुणाद्या वाहि देवता पूजितो श्री प्रसीदो चमध्वम्। पुनः अक्षत, फूल और चंदन लेकर कलश पर ही छोड़ेंगे। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। ओम पाद्यो जल चढ़ाएं। ओम पाद्योपाद्यमस्यूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। पुनः हाथ में फूल और चंदन लगाकर ओम सुगंध पुष्पम समर्पयामि ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। दुर्वा चढ़ायं दुर्वांकुरान् समर्पयामि ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। पुनः जल चढ़ायं ओम यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। अब आपने जो तिल का दो स्थानों पर तिल का पुंज लगाया है, एक स्थान पर विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। विष्णु भगवान का ध्यान करें। हाथ में पीला फूल लें। ओम विष्णुराटमसि विष्णोः स्नब्धस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवो शिव वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। जल छोड़े। ओम पाद्योपाद्यम अस्यूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि विष्णवे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी दल चढ़ाए। ओम तुलसी दलम समर्पयामि विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। जल छोड़े। यथोपस्थित यथा भाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। अब हाथ में अक्षत ले लें, फूल ले लें, चंदन लेके ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। दूसरे वाले अक्षत पुंज पर छोड़ें। अब आपने जो 11 अक्षत पुंज लगाया है उस पर छोड़ते जाएंगे। ओम सर्वोपचारार्थे हाथ में फूल ले लें, अक्षत ले लें, चंदन ले लें, फल पुष्प यदि हो तो वो ले लें। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि कुलदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शीतला देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। कालिका देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। सीताराम लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। महावीर हनुमते नमः। हम सभी देवी देवताओं को आवाहन करके चढ़ाएं। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुनः लें। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वाभ्यः देवीभ्यः नमः। अब हम प्रधान पूजन यानी शिव जी और पार्वती जी का पूजन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, आप यदि धातु की मूर्ति पर या शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो उस पर ही करते रहें, और यदि फोटो है तो फोटो के सामने एक जलपात्र में गंगा जल डाल लें और उस पर पूजन करें। गंगा जल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गंगा जल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम गंगा जल में पूजन कर सकते हैं, इसलिए गंगा जल में पूजन करें। और यदि हो सके तो एक सुपारी में मौली धागा बांध लें। उस मौली धागा को अक्षत पुंज पर एक शुद्ध धातु से निर्मित थाली में रखें और उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हाथ में बिल्वपत्र ले लें, फूल ले लें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। या गच्छ इह तिष्ठ। जल चढ़ाएं। ओम वाद्योपाद्यम अस्यूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। यदि शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं होती है,
परंतु आपने पहले से प्रतिष्ठा करके रखी ही होगी। परंतु यदि आप पार्थिव लिंग बनाए हैं तो पार्थिव लिंग में वज्र को हटाएं और अपने अनामिका और अंगुष्ठ से उनके ऊपर स्पर्श कराएं और मंत्र बोलें। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाज्य स्व बृहस्पतिर्यज्ञ में मम तन्नो त्वरिष्टम यज्ञ गोम शोमिमं दधातु विश्वे देवास हिमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। थोड़ा सा अक्षत छोड़ें पार्थिव लिंग पर। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये माम हेति च कश्चन। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः सुप्रतिष्ठिता भव। अब जल चढ़ाए। ओम पाद्योपाद्यमश्चूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब दुग्ध से स्नान कराएं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयश्वतिः प्रदिशः शन्तु मह्यम्। ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। दही से स्नान कराएं। दुग्ध स्नान के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ओम दुग्ध स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। पुनः दधी से स्नान कराएं। ओम दधिक्रावणो अकारिकम जिष्णुरस स्ववाजिनः सुरभिनो मुखाकरत प्रण आयुगुं सीतारिकत। ओम दधि स्नानम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। घी से स्नान कराएं। पुनः दधी से स्नान कराने के बाद एक आचमनीय जल चढ़ाएं। ओम दधि स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां। घी से स्नान कराएं। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम वश्वधाम अनुष्वधाम वाह मादयस्व स्वाहा कृतं वृषभ वही हव्ययम्। ओम घृत स्नानम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। पुनः जल चढ़ाएं। ओम घृत स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। मधु से स्नान कराएं। ओम मधुवातारितायते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषो मधुमत् पार्थिवगुंरजः मधुदेवरस्तु नः पिता। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मधुस्नानं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। शर्करा से स्नान कराएं। गुड़ या चीनी से। ओम अपागुं रसमुद्य शग्वं सूर्ये शन्तग्वं समाहितम् अपागुं रसस्यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तमपोपयाणं गृहीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येषतेरो योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। ओम शर्करा स्नानं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। शर्करा स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब दूध दही घी मधु शर्करा सभी को एक साथ मिला के चढ़ाएं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्तो शस्त्रोतशः सरस्वती तो पंचथा देशे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोतशः सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवत्सरित। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। पुनः जल छोड़े। ओम पंचामृत स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब थोड़ा सा जल में चंदन मिलाकर स्नान कराएं। ओम अग्वम सुनाते अग्वम सो पृच्छताम परुखा परुहो गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतहम गंधोदक स्नानं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। फिर जल चढ़ाएं। ओम गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालास्ताश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणायाम अवलिप्ता रौद्राणवो रूपाः पार्जन्याः। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। वस्त्र चढ़ाएं। साड़ी धोती या पीला कपड़ा और लाल कपड़ा चढ़ाएं। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात सौश्रयान भवति जायमाना तम धीरा स कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ता। ओम वस्त्रम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। वस्त्र चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें। ओम वस्त्राणान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। उपवस्त्र चढ़ाएं जैसे कि गमछा ब्लाउज का पीस आदि, या नहीं हो तो मौली का धागा चढ़ा दें। ओम सुजातो ज्योतिषा सहसर्म वरुथमा सदत्सव वाशो अग्नि विश्वरूपग्वं संव्यपश्य विभावशो। ओम उपवस्त्रम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब जनेऊ चढ़ाएं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। चंदन चढ़ाएं। ओम त्वां गंधर्वाखनं त्वां इंद्र त्वां बृहस्पति त्वमोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादौच्यत।
ओम चंदनम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। सिंदूर चढ़ाए माता पार्वती को। ओम सिंदूराभरणम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। पार्वती दिव्ये नमः। अब अक्षत चढ़ाए। मच्छन्न में वतंति जब प्रिया दूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान्विन्द्रते हरि। ओम अक्षतम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। फूल का माला चढ़ाए। ओम ओखधि प्रति मोधत्वं पुष्पवती प्रशोवरी अश्वा इव सज्वित्वरी विरुधः पारयिष्णवः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। दुर्वा चढ़ाए। ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुका परुषस्परि एवानुतुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ओम दुर्वांकुरान् समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब सिंदूर चढ़ाए। ओम सिंधुरिव प्राध्वनेषु घनासो वात प्रमियः पतियन्ति च वाकृतस्य धारारुषो न वाजे काष्ठाभिन्दनुर्मिभिः पिन्वमानः। ओम सिंदूराभरणं समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अबीर गुलाल यदि हो तो वह चढ़ाएं या हरिद्रा चूर्ण चढ़ाएं। ओम अहिरिव भोगय पर्यते बाहुम जाया हेतिम परिवादमाना तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान पुमान पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। ओम नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। अबीरम गुलालम हरिद्रा चूर्णम च समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। धूप दिखाएं। ओम धूरसी दुर्वंतम दुर्वतम योष्मान दुर्वतितम दुर्वयम वयम दुर्वा महादेवानामसि वनितमगुं सस्नितमं पप्रितमं ज्येष्ठतमं देवहुतमम्। दीपक दिखाएं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम दीपम दर्शयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम पूजितावायत स्थापित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्य यदि हो सेंट वगैरह तो वो चढ़ाए। ओम अहिरिव भोगय पर्येति बाहुजायाम हेति परिवादमानः तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान पुमान पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। ओम सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। नैवेद्य के लिए जो वस्तुएं हैं वो चढ़ाएं, उनके सामने रखें और उस पर चारों तरफ से प्रोक्षणीय से आचमनीय से प्रोक्षण करें। नैवेद्य की वस्तुओं में एक बिल्वपत्र भी अवश्य रखें। ओम नाभ्याम आसीत् अंतरिक्षगुं शेषणोऽध्यहो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम शमानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ऋतुफल एक चढ़ाएं, केला सेब आदि। ओम या फले निर्याओ फलाओ पुष्पाया स्वपुष्पनि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तग्वंहसः। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। तांबूल चढ़ाएं। ओम यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतो वसन्तोषासीदाज्यं कृक्म इत्मः शरद्धभिः। ओम तांबूलम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सौदाधार पृथ्वीं द्यामुतय मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ओम साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब इसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। अब हम कथा करेंगे। पूजन करने के बाद कथा सुनेंगे। अथ हरितालिका व्रत कथा। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर यानी नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। नंगे से यहाँ तात्पर्य है मृग छाल लपेटे हुए हैं। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले।
हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर
सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर
चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से शूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। यह कथा यहाँ पूर्ण हुआ। यह हरितालिका व्रत कथा है, इसका आपने श्रवण किया। अब हम आरती करेंगे। आरती पार्वती जी का और शंकर जी का और सभी देवी देवताओं का करें। आरती लगाएं और दिखाएं। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, अलिकुल पद्म निवासिनी, निज सेवक त्राता। हे मैया निज सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा।
हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंहज वाहन साजय, लुकड़ रहे साथ। हे मैया लुकड़ रहे साथ, देववधू जहाँ गावत, देववधू जहाँ गावत, निरत करत तत था। ओम जय पार्वती माता, सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती माँ का। हे मैया नाम सती माँ का, हे मांजल घर जनमी, हे मांजल घर जनमी, सखियन संग राता। ओम जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हे मांजल स्थाता। हे मैया हे मांजल स्थाता, सहस भुजा तनुधर के, सहस भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही, जननी शिव संग रंग राता। हे मैया शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी दीन वही, नंदी भृंगी दीन वही, पर यो मद माता। ओम जय पार्वती माता, देवी अरज करत हम, मन चित क्यों लाता। हे मैया मन चित क्यों लाता, गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग छाता। ओम जय पार्वती माता, श्री परताप आरती मैया जी की, जो मन से गाता, स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम आरतिक्यं समर्पयामि, पूजिता वाहित स्थापित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। इस आरती को आप पूजा स्थान पर जहाँ नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं वहाँ पर दिखाएं सभी देवी देवताओं को। इसी आरती की थाली को आप तुलसी जी के पास भी दिखाएं। केले का पेड़ हो तो तुलसी जी, केले जी सबको दिखा के पूजा स्थान पर पुनः लेकर आए और जल से चारों तरफ प्रोक्षण करके ओम आरतिक्यं समर्पयामि उमामहेश्वराभ्यां नमः। पूजिता वाहित स्थापित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। अब अपने हाथ से आरती को शिवजी और पार्वती जी को दिखाएं, चढ़ाएं, फिर पत्राधिष्ठित पूजित पंचदेव पूजन और विविध देवी देवता का जो हमने पूजन किया है वहां पर दिखाएं। फिर आरती को अपने हाथ से लेकर कलश पर जो पूजिता वाहित देवी देवता है उनका भाव करके स्मरण करके वहां पर दिखाएं। अब आप आरती ग्रहण करें।
अब आप आरती अपने परिवारजनों, परिवार में जो भी पूजन के समय आपके साथ बैठे हैं सभी में आरती दिखाएं, सभी को आरती वितरित करें। अब आप हाथ में फूल लेके प्रार्थना करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदो परमेश्वर प्रसीदो परमेश्वरी यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदो पुरुषोत्तम। अब आचमनी से जल लेकर शिव जी और पार्वती जी पर छोड़ें, जिस स्थान पर पूजन किए हैं उस स्थान पर छोड़ें। ओम शिव रूपे शिवे देवी शंकर प्राण वल्लभे उमे सर्वार्थ दे देवी गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। पुनः जल गंध अक्षत पुष्प सुपारी सिक्का लेकर दूसरे मंत्र के साथ दूसरे बार अर्घ्य दें। ओम नमोस्तुते मृडानी सौ अपर्णा प्राणवल्लभा भक्त्या नीतं मया हृदं गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। पुनः अर्घ्य लें। व्रत संपूरितं सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति मया हृतं आलिवे सहिते देवी गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। अब हाथ में फूल लेकर हरितालिका व्रत को प्रार्थना करें, उमा महेश्वर का ध्यान करें। ओम हरितालिके नमस्तेस्तु शिवे भक्तवत्सले संसार भय भीताहं त्वमेव शरणं मम। अनेन यथा ज्ञानेन कृत पूजनेन तेन श्री उमा महेश्वरो देवता प्रीयताम 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 नमः। अब हाथ में द्रव्य दक्षिणा लेकर दक्षिणा करें आज के पूजन का। यह दक्षिणा द्रव्य आप मंदिर में किसी पंडित को दे दें या आपके स्क्रीन पर स्कैनर भी है, आप चाहें तो पूजा प्रकरण को भी दे सकते हैं। हाथ में जल लें, फूल लें, दुर्वा लें और दक्षिणा लें। ओम नमः अद्य कृतैतत् श्री उमा महेश्वर पूजन कर्म हरितालिका व्रत शांगता सिद्ध्यर्थम एतावत् द्रव्य मूल्यकम हिरण्यम अग्निदैवतम यथाणाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुम अहम उत्सृज्ये। यह आप संकल्प करके जिस स्थान पर रखें उस स्थान पर रख सकते हैं। अब फूल लें और अक्षत लें और जहाँ जहाँ आपने पूजन किया है वहाँ पे छीटेंगे और भावना यह रखें कि सभी देवी देवता अपने स्थान पर चले जाएं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ओम पंचदेव पूजन जहाँ पे किए वहाँ पे हिला दें थोड़ा सा। ओम पंचदेव पूजन गणपति सूर्य अग्नि दुर्गा शिव स्व स्थानं गच्छत। ओम विष्णु पूजन स्व स्थानं गच्छत। ओम गौरी पूजन स्व स्थानं गच्छत प्रियतां नमः। ओम पत्राधिष्ठित पूजित आवाहित सर्वे देवी देवता स्व स्थानं गच्छत। लक्ष्मीमयी रमस्व। अब कलश को हिला दें। ओम कलशाधिष्ठित पूजित आवाहित वरुणाद्या आवाहित देवी देवता ब्रह्मण गणपति दुर्गा देवी स्व स्थानं गच्छत। लक्ष्मीमयी रमस्व। ओम उमा महेश्वर जी का जो पार्थिव लिंग शिवलिंग पर पूजा करें वहां पर थोड़ा सा हिला दें और अक्षत छोड़ दें। ओम श्री उमा महेश्वर स्व स्थानं गच्छत। लक्ष्मीमयी रमस्व। आपका पूजा पूर्ण हुआ। अब आप प्रणाम कर लें और उसके बाद यहाँ से पूजन के स्थान से उठें और अपने पति को प्रणाम करें। अपने बुजुर्ग को, घर में जो भी बुजुर्ग हैं बड़े हैं सबको प्रणाम करें। उसके बाद आप चाहें तो रात्रि जागरण कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जागरण करें, नृत्य आदि करें, सखी लोगों के साथ नृत्य कर सकते हैं, जागरण कर लें और पुनः सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके और आप फिर से पंचोपचार शिव जी पार्वती जी का पूजन कर दें और प्रसाद लेकर अपना पारणा करें। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो को अपने सखियों के साथ साझा भी अवश्य करें। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपने पूजा किया हो या आपको अच्छा लगा हो तो आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा क्लिप बनाकर 30 सेकेंड, 1 मिनट या जो भी आपसे हो पाए वह क्लिप बनाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7655065640 पर अवश्य भेजें, जिससे हमें भी प्रसन्नता होगी, हमें भी अच्छा लगेगा। तो दर्शकों धन्यवाद।
इसी तरह के और भी जानकारी के लिए पूजा प्रकरण से जुड़े रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।